क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स अध्याय 8 गति पार्ट 1। मैं विकास कुमार रंजन, असिस्टेंट टीचर, बंगला कन्या मिडिल स्कूल सारम गोमिया। दो दोस्त थे। उनका घर आमने सामने था। संध्या का समय था। दोनों पास के खेल के मैदान में खेलने जा रहे थे। तो जो मैदान था उनके घर से, खेल का मैदान उनके घर से कुछ दूर था। तो वो दोनों साइकिल से उस मैदान की ओर जा रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि हम दो ही हैं और हम लोग दोनों कौन सा खेल खेलेंगे। तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम लोग साइकिल रेस खेलेंगे। तो साइकिल रेस में कौन जीतेगा ये कैसे पता चलेगा। तो दोस्त ने कहा कि जो तेजी से साइकिल चलाएगा वही जीत जाएगा। तो ये तेजी तो दूसरे दोस्त को समझ में नहीं आया कि मैं कैसे जीतूंगा। तो इस बात को जानने के लिए हम सभी चलते हैं अध्याय 8 गति मोशन। दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विरामावस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। मतलब कुछ वस्तु रुकी हुई होती है और कुछ तेज गति, मतलब धीमा रुका हुआ नहीं होता है, चलता रहता है। पक्षी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती है, रक्त का प्रवाह सिराओं और धमनियों में होता है तथा मोटर गाड़ियाँ चलती है। परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और आकाशगंगाएं सभी गतिमान हैं। हम प्रायः यह समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। तथापि ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिनमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। उदाहरण के लिए मतलब कह रहा है कि ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिसमें गति के अस्तित्व की अप्रत्यक्ष साक्ष्य है। मतलब कि गति हो रहा है और वो आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है। उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अनुमान धूल कणों के उड़ने व पौधों की शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से लगाते हैं। सूर्योदय, सूर्यास्त एवं मौसम परिवर्तन की परिघटनाओं के क्या कारण है। मतलब सुबह से शाम, शाम से सुबह, ठंडा से गर्मी, ये सभी का क्या कारण है। क्या यह पृथ्वी के गति के कारण है। मतलब क्या ये पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण है। यदि यह सही है तो हम पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते। मतलब पृथ्वी अगर घूम रही है और हम इस पृथ्वी में ही रहते हैं तो हमें क्यों नहीं पता चलता। किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर। गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं, जबकि सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के साथ यात्रियों को भी गति करते हुए पाता है। मतलब बस में बैठा हुआ आदमी कुछ और देखता है और रोड के किनारे खड़ा आदमी कुछ अलग देखता है। यद्यपि बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने साथी यात्रियों को विरामावस्था में पाता है। ये अवलोकन क्या संकेत करते हैं। बहुत सी गतियाँ जटिल होती है। कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में और कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर गतिमान। मतलब क्रिकेटर के बैट्समैन के द्वारा निकला बॉल सीधी गति करता है और हमारे बच्चों द्वारा घुमाया गया लट्टू वृत्तीय पथ पर गतिमान होता है। कुछ घूर्णन कर सकती है एवं कुछ कंपन कर सकती है। ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिससे ये क्रियाएं साथ साथ हो। मतलब गति भिन्न भिन्न तरीकों से हो सकती है, जैसे घूमकर, कंपन कर, तो और या दोनों भी साथ साथ हो सकता है। इस अध्याय में
हम सबसे पहले जो गति के बारे में सीखेंगे वो सीधी गति है। तो सीधी रेखा में गतिमान वस्तुओं का वर्णन करेंगे। हम इस तरह की गति को साधारण समीकरणों और ग्राफों के माध्यम से व्यक्त करना भी सीखेंगे। बाद में हम वृत्तीय गति के बारे में चर्चा करेंगे। क्रियाकलाप 8.1, ये क्रियाकलाप करना है, मतलब आप जिस क्लास में बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, आसपास नजर घुमाइए। आपकी कक्षा की दीवार विरामावस्था में है या गति में, चर्चा करें। तो इसका जवाब यही है कि हमारे कक्षा की दीवार विरामावस्था में है या गति में नहीं है, क्योंकि कक्षा की दीवार एक जगह से दूसरी जगह स्थान परिवर्तन नहीं करती है। क्या आपने कभी अनुभव किया है रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे हैं गति करती हुई प्रतीत होती है, जबकि वास्तव में वह विरामावस्था में है? इस बिंदु पर चर्चा करें और विचारों का आदान प्रदान करें। तो इसका जवाब है रेलगाड़ी जिसमें हम बैठे हैं, अगर वह विरामावस्था में है और हम उसके बाहर एक दूसरी गतिमान रेलगाड़ी को देखते हैं तो हमें अपनी रेलगाड़ी गति करती हुई प्रतीत होती है, परंतु यह गति गतिमान रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में प्रतीत होती है। बच्चों, आपने क्रिकेट मैच जरूर खेला होगा, तो आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैच जो खेला जाता है उस एक बाउंड्री लाइन होता है, और जब गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर टप्पा खाते हुए चली जाती है तो वो 4 रन मानी जाती है। सीधे बैट्समैन के बैट से निकलकर, बल्ले से निकलकर सीधे ग्राउंड के बाहर जाती है तो उसको 6 कहते हैं। तो यही गति का वर्णन है, मतलब बॉल का वहाँ से यहाँ आना गति है का वर्णन है। तो बोलता है कि हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझे। माना कि किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर दिशा में है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है। हम दूसरे निर्देश बिंदु को अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। मतलब निर्देश बिंदु मतलब एक निश्चित जगह जिसको पहचाना जा सके, जिसको पर संकेत जाहिर किया जा सके, सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। इसलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु, एक निश्चित बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। तो बच्चों, मैं वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और शायद ज़्यादा उबाऊ भी हो सकता है। तो मैं जहाँ तक बताया उसे आप किताब में एक बार फिर से पढ़ लेंगे और आगे भी पढ़ लेंगे। तो मैं मिलूँगा अगले वीडियो में सरल रेखीय गति का विस्तार से वर्णन करूँगा। तब तक से इंतज़ार कीजिए बच्चों। धन्यवाद।